उठो। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पीकू, पीकू कहाँ हो तुम? मुझे मलमल ने जादुई आईने की दुनिया में कैद कर लिया है। वो मलमल पीकू बनकर हवेली में घूम रही है। रुको, मैं तुम्हें बचाने की तरकीब सोचता हूँ। नहीं, पहले तुम्हें मोहिनी को जाकर सब सच बताना होगा। उन्हें बोलना जो हवेली में पीकू है वो असली मलमल है। रुको, मैं जाता हूँ। मंगू, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। काफी अभ्यास हो चुका। मजबूत भाला है ये। मोहिनी, पीकू उदास है मलमल और विक्रांत को लेकर। आप परेशान क्यों होते हो बेटा? हम हैं ना आपके साथ। हाँ, आपके मम्मी पापा नहीं हैं, पर हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे हमेशा, ठीक है? हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें अपने पापा की इतनी याद ना आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ मुझे ही मारना चाहती है। पीकू, वो एक है जो तुम्हें मारना चाहती है, पर देखो तुम्हें बचाने के लिए कितने सारे लोग हैं। हम इससे माँ को मार देंगे ना? मलमल आ गई, मलमल आ गई, मलमल आ गई। क्या बोल रहा है? मलमल आ गई, वो सबको मार देगी। कहाँ है मलमल? ये पीकू नहीं, मलमल है। मंगू, ये क्या कह रहे हो तुम? ये पीकू है, ये मलमल कैसे हो सकती है? पीकू ने मुझे खुद बताया। इसने पीकू की आत्मा को अपनी अंधेरी दुनिया में कैद करके रखा है। पीकू की काया में मलमल है ये। दूर हटो। मोहिनी, चुनू। कोई कुछ मत करना, इसके हाथ में अजंक्य का भाला है। अरे हाँ, तुम लोग तो इस भाले से मुझे हराने के बारे में सोच रहे थे ना? और भुजंग, तुमने तो अश्वमेध सन से उनकी शपथ तक तोड़वा दी। इतनी उत्सुकता मुझे मारने के लिए। कब से तैयारी कर रहे थे, पर क्या हुआ? तुम्हें पता भी नहीं चला मैंने कब ये भाला तुम्हारी नाक के नीचे से ले लिया। मैं वादा करती हूँ इस भाले का अच्छा प्रयोग करूंगी, तुम लोगों को मार के। भुजंग, वहीं रुक जाओ। सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? मैं। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। हाँ, मुझे पता ही था। बलिदान की मूर्ति मोहिनी। वैसे क्या मिलेगा तुम्हें मरकर? और हम सबको मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? बस कुछ देर की खुशी ही ना। वैसे भी तुम पहले से ही हार गई हो, और हम सबको मारकर बस तुम अपनी हार को अमर करना चाहती हो। लगता है मरने के डर से तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। भुजंग, अधिराज, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दो। तुम काल ब्रह्मांड से वापस क्यों आई? तुम तो वहां की रानी थी ना? अपने राजा के लिए, अपने विक्रांत के साथ पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। पर विक्रांत तो अब तुम्हारे पास है ही नहीं, और हम सबको मार कर तुम उसे पाने का आखिरी मौका भी खो दोगी। तो हुई ना तुम्हारी दोहरी हार। विक्रांत को पाने का मौका। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? विक्रांत मर चुका है। अच्छा, किसने मारा उसे? तुमने? फौजिया ने? विक्रांत काल ब्रह्मांड में अपनी मर्जी से गया था, और भूलो मत,
वो इस संसार का सबसे बड़ा जादूगर है। भले ही उसकी शक्तियां खत्म हो गई हो, पर उसका दिमाग आज भी वैसा ही चालाक है। विक्रांत जिंदा है और वो काल ब्रह्मांड में है। अब सोचो, जब वो काल ब्रह्मांड से काली शक्तियां अर्जित कर वापस आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? पर तुम चाहो तो अभी भी विक्रांत को वापस पा सकती हो और उसका श्रेय भी ले सकती हो। तुम अपनी शादी, अपना प्यार बचा सकती हो। कैसे? भुजंग को काल ब्रह्मांड का द्वार खोलने की विधि पता है। मोहिनी, तुम ये क्या कर रही हो? इस रहस्य को उजागर नहीं करना था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मलमल को बता दो। ओह, तो ये बात है। भुजंग, हमें ये करना होगा। हाँ मलमल, भुजंग को अश्वमेध ऋषि से आशीर्वाद मिला है। वो काल ब्रह्मांड का द्वार खोल सकते हैं। वो तुम्हारे विक्रांत को वापस भी ला सकते हैं। विक्रांत सच में वापस आ सकता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नागराज, अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मोहिनी, कहीं हम अपने जाल में ना फंस जाएं। कहीं से पता लगा कि ये सब झूठ है और पता लगा कि भुजंग काल ब्रह्मांड नहीं खोल सकता तो ये सिर्फ मारेगी नहीं, तड़पा तड़पा के मारेगी। मंगू, मलमल के पास अजिंक्य भाला है। हमारी हार तो वैसे भी तय है। जब मरना ही है तो क्यों ना थोड़ा लड़कर मरे। मुझे मरना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो किया। हाँ, वो कर दिया। वो तो मंगू के बाएं हाथ का काम था। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है वहाँ? मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो क्या? यहाँ आओ मेरे सामने। नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे। वो तो मंगू डर रहा है कि विक्रांत वापस आ जाएगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। मुझे गले से लगा लेगा ये सुनते ही कि मैंने उसे काल ब्रह्मांड से वापस बुला लिया है और उसकी गद्दारी के लिए उसे माफ किया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर जहाँ तक मुझे लगता है विक्रांत तुमसे और खुद से भी ज्यादा प्यार पीकू से करता था। और तुमने क्या किया उसके साथ? उसे किसी अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया है और खुद उसके शरीर पर कब्जा करके बैठी हो। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि विक्रांत को ये बात अच्छी लगेगी। वैसे मैं क्या कहूँ, ये तो तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है ना। मैंने पीकू के साथ जो भी किया सही किया। उसे अपनी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये तुम क्या बोल रही हो मलमल? पीकू एक बच्ची है और बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। और पीकू ने विक्रांत को भी धोखा दिया था हमें बचाने के लिए, पर विक्रांत ने उसे माफ कर दिया। इसे कहते हैं प्यार। मुझे लगता है कि विक्रांत तुमसे भी यही उम्मीद कर रहा होगा कि तुम पीकू को माफ कर दो, वरना विक्रांत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो विक्रांत को यहाँ बुलाई क्यों रही हो? मत आने दो उसे। खबरदार! मुझे मेरा विक्रांत चाहिए और तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, हम सब सच कह रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा करीबी हूँ चीफ का। वो पीकू के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। उन्हें अगर पता चला कि तुम पीकू के साथ ऐसा कर रही हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हाँ, अगर उन्होंने देखा कि तुम और पीकू एक हो चुके हैं और तुमने पीकू को माफ कर दिया तो वो तुम्हें माफ कर देंगे और फिर तुम पूरी दुनिया में राज करोगी। हाँ, यही तो मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, मुझे चाहे इसके लिए पीकू को माफ भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। विधियां पूर्ण करने का समय हो चुका है, लेकिन ध्यान रहे, काल ब्रह्मांड का द्वार बस कुछ ही समय के लिए खुलेगा। रुको, पहले मुझे पीकू को वापस लाने दो। मैं चाहती हूँ विक्रांत जब काल ब्रह्मांड से वापस आए तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों उसका इंतजार करते मिले। मोहिनी, तुम ये कर क्या रही हो? ना हमें भाला मिल रहा है और ना ही हम भाले को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मोहिनी, अधिराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस भाले के बिना हम
मलमल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेरी योजना काम कर गई तो मुझे नहीं लगता कि हमें भाला वापस लेने की जरूरत भी पड़ेगी। ये भाला तुमने मार दिया ना मेरे दोस्तों को, मोहिनी और बाकी दोस्तों को मार दिया ना। अभी मुझे मारना चाहती हो ना? मार दो मुझे। मुझे भी नहीं जीना तुम जैसे माँ के साथ। ये रोना धोना बंद कर दो पीकू। मैं यहाँ तुम्हें और उन उल्लुओं को जीवन दान देने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे विक्रांत को वापस लाने का तरीका मिल गया है। हम तीनों फिर से परिवार बन सकते हैं। क्या? सच में? पापा, मैं और आप? हाँ, हम तीनों, और मैं तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श दूंगी। भुजंग विक्रांत को काल ब्रह्मांड से वापस ले आएगा। सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम अपने पापा को मैंने जो किया उसके बारे में नहीं बताओगी। कैसे मैंने तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा निकाल दी, नहीं बताओगी ना? पापा को नाराज नहीं करना है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और अभी मेरे साथ गेम खेल रहे हो। ना मेरे पास गेम खेलने का समय है, ना ही इससे सवाल जवाब करने का। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। अकीरा की काया में प्रवेश करके तुम मेरे साथ हवेली चलो। वहाँ सब सच तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हें जब भरोसा हो जाए तब तुम अपनी काया में वापस प्रवेश कर लेना, ठीक है? ठीक है, आप सच बोल रही हो ना? आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। चलो माँ। पीकू, पीकू, रुको। पीकू की आत्मा अकीरा के शरीर में है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम पीकू के शरीर को छोड़ दोगी। मलमल, तुम हमारे साथ फिर से धोखा कर रही हो। नहीं, ये मैंने कहा था इन्हें करने के लिए। मुझे लगा था ये झूठ बोल रही है और माँ ने सबको मार दिया है, इसलिए मैं अकीरा के बॉडी में घुस गई ये जानने के लिए कि सच क्या है। थैंक यू माँ, आपने किसी को नहीं मारा। अभी तक तो नहीं मारा पीकू। एक बार बस विक्रांत आ जाए तो मैं उसे मना लूंगी और हम दोनों मिलकर इन सब का शिकार करेंगे। चलो बेटा, अपनी काया में प्रवेश करो और मुझे अकीरा की काया दे दो। हमें पापा को वापस बुलाना है। तुम जैसे ही अपने शरीर में प्रवेश करोगी मुझे ये भाला दे देना, क्योंकि मुझे तुम्हारे दोस्तों पर भरोसा नहीं है। हाँ माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी करो। पीकू, वो भाला लाओ। जल्दी पीकू।
कुछ भी कर इस भाले को दोबारा हासिल करना होगा। पीकू, याद है ना, वार सीधा दिल पर करना है। फिर से धोखा दिया ना? मैंने कहा था मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी, और वही मेरी फैमिली है। आप तो मेरी माँ हुआ करती थी, पर अभी आप सिर्फ एक बुरी आत्मा हो। आई हेट यू। पीकू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पीकू, तुम ठीक हो ना? आज तुमने जो किया है ना, वो कमाल है। चीफ अगर होते तो आज बहुत गर्व करते तुम पर। पीकू, तुम हम सबसे छोटी हो, और आज तुमने अपनी माँ को दोबारा मारकर बहुत बहादुरी का काम किया है। लेकिन मोहिनी, ये बताओ तुम दोनों ने ये किया कैसे? मेरा मतलब है ये योजना तुम लोगों ने बनाई कब? पीकू ने जब मंगू को बताया कि वो अंधेरी दुनिया में कैद है, तब मुझे पता चला कि नेवले मानसिक रूप से जुड़े होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूर रहकर भी। तो मैंने अपनी योजना मंगू को बताई, और मंगू ने पीकू को। जल्दी जल्दी, ये क्या मुर्दों की तरह काम कर रहे हो? जल्दी करो, वरना मुर्दा बना दूंगी तुम लोगों को, समझे? तैयारी शुरू करो। मलमल अपने विक्रांत से मिलने के लिए बेसब्र है। मंगू, क्या है? दवाई दिया, बोलो। ये क्या चल रहा है वहाँ? वो पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान उतारना है। मंगू की मदद चाहिए, पर मंगू मान ही नहीं रहा है। मंगू जाओ, वरना। हाँ, चलो मंगू, चलो चलो चलो। अरे अब कौन सा काम रह गया? हम तो उसके काम में अड़ंगा डालने आए थे, और तुम तो ऐसी तैयारी कर रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की शादी हो। मंगू, मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि पीकू के शरीर में मलमल है? अरे पीकू ने मुझे खुद बताया था। हम मायावी नेवले दिमाग से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, दूर संचार कहते हैं इसे। तो इसका मतलब है तुम भी पीकू को यहाँ से संदेश भेज सकते हो? हाँ, लेकिन क्या संदेश भेजना है तुम्हें, और क्यों? ठीक है, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा बताना उसे। मैं तो बोल दूंगा, लेकिन वो मानेगी भी? जरूर मानेगी वो। मैं जानती हूँ उसे। माना कि उसके माता पिता के दिल में बुराई थी, पर हमारी पीकू का दिल बिल्कुल पाक साफ है। उसके लिए अच्छाई रिश्ते से भी ज्यादा मायने रखती है, और इसका सबूत वो हमें कई बार दे चुकी है। मंगू, अब तुम जल्दी से जाओ, और जो मैंने कहा है वो करना। हाँ। अरे वो सामान किसने रखा है वहां पर? जल्दी करो। बस अब जैसा सोचा है वैसा हो जाए। बहुत खूब मोहिनी, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। इसलिए तो अश्वमेध ऋषि ने इसे हमारा मुखिया चुना है।